राइस है वो सिर्फ रेनफॉल की वजह से अफेक्ट नहीं होगा, वो फर्टिलाइजर, सीड्स, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, बहुत सारी चीज़ों की वजह से अफेक्ट होगा. सो इट इज़ basically not possible to study each and every cause separately. Hello everyone, I am Bhavna Sani and I am back with the new video for class 11th and आज के वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का स्टैट्स का चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे इन सिंगुलर सेंस, उसके करेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस एंड उसके करेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. फॉर द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, आंसर राइटिंग इंफॉर्मेशन, you can reach us out on our website or download our app. The link is in the description box. तो स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स. और मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस. सिंगुलर सेंस की बात करूं तो स्टैटिस्टिक कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन. सबसे पहला वर्ड है कलेक्शन, ठीक है. दूसरा वर्ड है प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये रहा आपका दूसरा वर्ड प्रेजेंटेशन. फिर तीसरा वर्ड है एनालिसिस. ये तीनों वर्ड कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड चौथा वर्ड है इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. इसको ऑर्डर में ही याद करना है, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. अब इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, वो करेक्टरिस्टिक्स में कवर हो जाएगा. तो सबसे पहले मैं कलेक्शन ऑफ डाटा की बात करूं तो कलेक्शन ऑफ डाटा बेसिकली ये फर्स्ट स्टेप है, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का फर्स्ट स्टेप है कि हमें डेटा को कलेक्ट करना है, ठीक है. तो ये डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, किस पे डिपेंड करता है कि हम ये डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, क्या पर्पस है, क्या स्टडी करनी है हमने उस डेटा से. तो उस पर्पस पे डिपेंड करती है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे डिपेंड करता है दैट व्हाई वी आर कलेक्टिंग द डाटा एंड विच फॉर्म ऑफ डेटा वी हैव टू कलेक्ट. क्लियर. फिर आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. अब डेटा तो कलेक्ट हो गया, अब उस डेटा को हमें बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर में प्रेजेंट करना है, ठीक है. समझ आया. जिससे हमें एडिटिंग भी करनी पड़ेगी, क्लासिफिकेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है. समझ आया. अब उस डाटा को जब आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, ठीक है, इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, तो आप उसको प्रेजेंट करोगे, ठीक है. बहुत ही सूटेबल मैनर में उसको प्रेजेंट करोगे. टेबल भी हो सकता है, डायग्राम भी हो सकता है, ग्राफ भी हो सकते हैं, ठीक है. देन यू हैव टू एनालाइज दैट डेटा. अब एनालाइज में क्या है, जब प्रेजेंटेशन हो गई, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ द मैथमेटिकल टेक्निक. जैसे आ गया सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन मोड हो गया, इंडेक्स नंबर हो गया, किसी भी तरीके से आप उसको एनालाइज करोगे, ठीक है. फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इज द लास्ट स्टेप इन स्टैटिस्टिकल मैथडोलॉजी. इसमें क्या है, आपको जो डेटा आपने एनालाइज करा, अब आपने उसको इंटरप्रेट करना है, ठीक है. स्टैटिस्टिकल थिंकिंग स्किल और एक्सपीरियंस को यूज करना है, ठीक है, कि आपने ये डेटा को किस तरीके से एनालाइज करना है और कंक्लूजन निकालना है कि इस एनालाइज डेटा से आपको क्या पता लगा. दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. तो ये हो गया स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस. अब देखते हैं स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, ठीक है. प्लूरल सेंस में अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो इट इज एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, ठीक है. एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है विच इज अफेक्टेड बाय सो मेनी कॉजेस, ठीक है. वो फैक्ट्स जो है वो बहुत सारी कॉजेस की वजह से अफेक्ट होता है. वो जो फैक्ट है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किए जाएंगे, नंबर में एक्सप्रेस किए जाएंगे, ठीक है. इट मस्ट बी इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी. उसकी रीजनेबल जो स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी चेक करी जाएगी, ठीक है. इट इज कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर. सिस्टमैटिक मैनर में उसको कलेक्ट किया जाएगा फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस. यू ऑलरेडी नो व्हाई यू आर कलेक्टिंग दैट, ठीक है. समझ आया. फॉर एग्जाम्पल, डेटा रिलेटिंग टू एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ 5 टॉपर्स ऑफ क्लास 12. देखो, सबसे पहले एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए एंड दैट फैक्ट कैन बी अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेस, ठीक है. समझ आया. रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए एंड इट इज कलेक्टेड इन अ सिस्टमाइज्ड मैनर फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस, ठीक है. अब इसके करेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है कि ये एग्रीगेट है फैक्ट्स है. एग्रीगेट फैक्ट्स मतलब नंबर फैक्ट्स है, ठीक है. सिंगल और आइसोलेटेड फिगर्स को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सिंगल एज ऑफ 30 years इज नॉट अ स्टैटिस्टिक्स, बट जो सीरीज है रिलेटिंग टू द एज ग्रुप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड अ स्टैटिस्टिक्स. क्लियर. यहाँ पे 30 years इज नॉट अ स्टैटिस्टिक. लेकिन मैं ये देखूँ कि जो 30 years के लोग हैं, कितने लोग स्मोकिंग करते हैं, कितने लोग अल्कोहल लेते हैं, तो दैट कैन बी अ स्टैटिस्टिक्स. क्लियर. देन ये जो एग्रीगेट ऑफ स्टैट्स है वो मल्टीपल कॉजेस की वजह से अफेक्ट हो सकता है, ठीक है. जो न्यूमेरिकल फिगर्स है दे आर बेसिकली दे आर इन्फ्लुएंस बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर्स. बहुत सारे फैक्टर्स से वो इन्फ्लुएंस होते हैं. तो इट इज नॉट एन ईजी जॉब कि आप सिर्फ एक फैक्टर को कंसिडर करो. वी हैव टू कंसिडर सो मेनी फैक्टर्स, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्रॉप की बात करूँ, राइस की बात करनी है, तो राइस सिर्फ रेनफॉल
की वजह से अफेक्ट नहीं हो सकता। जो क्रॉप राइस है वो सिर्फ रेनफॉल की वजह से अफेक्ट नहीं होगा, वो फर्टिलाइजर, सीड्स, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, बहुत सारी चीज़ों की वजह से अफेक्ट होगा। सो इट इज़ बेसिकली नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी कॉज सेपरेटली। ठीक है, समझ आया। फिर आता है स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, इसको हम क्वांटिटी में एक्सप्रेस करते हैं, क्वालिटी में एक्सप्रेस नहीं करते। यहाँ हम इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, अगली ये बात नहीं कर रहे हैं, हम इसको नंबर में एक्सप्रेस करते हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं। हाइट 154 सेंटीमीटर, लॉन्ग, टॉल, शॉर्ट नहीं करते। ठीक है, समझ आया। स्टैटिस्टिक्स शुड नॉट बी कलेक्टेड विद अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। तो जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी से कलेक्ट करना चाहिए। जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उतना ज़्यादा डेटा अच्छा होगा, बट येस हम 100% एक्यूरेसी इसमें नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ठीक है, समझ आया। तो ये जनरलाइज डेटा होता है, 100% एक्यूरेसी एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। ठीक है, देन स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। तो आपने जितना भी डेटा कलेक्ट किया है स्टैट्स में, आपको पता है आपने क्यों किया, उसके पीछे एक रीजन है, पर्पस है। तो जो पर्पस है वो ऑलरेडी एडवांस में आपने सोच लिया, उसी के अकॉर्डिंग आप डेटा कलेक्ट करोगे, वरना आप डेटा बिना पर्पस के कलेक्ट करना नहीं पॉसिबल। क्लियर। देन स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमाइज्ड मैनर फॉर एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी। जो फिगर्स है उन्हें बहुत सिस्टमाइज्ड मैनर में कलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब हम फिगर्स कलेक्ट करते हैं बिना सिस्टमाइज्ड मैनर के, वो काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, उसकी रिलायबिलिटी कम हो सकती है इस वजह से। क्लियर। देन स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। जो हमने डेटा कलेक्ट किया है इट मस्ट बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। जो फिगर्स कलेक्ट करनी चाहिए वो कंपेरेबल होनी चाहिए। अगर वो कंपेरेबल ही नहीं होगी तो वो डेटा किसी चीज़ का नहीं है। ठीक है, समझ आया। फॉर एग्जाम्पल इट वुड बी मीनिंगलेस टू कंपेयर द हाइट ऑफ मैन विद द हाइट ऑफ ट्रीज। ये मीनिंगलेस है, आपको कोई प्रॉपर इट शुड बी इन रिलेशन टू ईच अदर। समझ आया। तो आपको यहाँ पे होमोजीनियस चीज़ें लेनी है, हेट्रोजीनियस नहीं लेनी है। क्लियर। देन लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर मैं फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स को सिंप्लीफाई करता है। क्लियर। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड एंड कंक्लूड फ्रॉम ह्यूज न्यूमेरिकल डाटा। तो जो भी डेटा है ना उसको हमें सिंप्लीफाई करना जरूरी होता है। तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो है वो क्या करते हैं, इस बहुत सारे डेटा को एक सिंपल डेटा में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीन, मीडियन, मोड से हम कॉम्प्लेक्स डाटा को बहुत सिंपल डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, टू प्रेजेंट फैक्ट इन अ डेफिनाइट फॉर्म। देखो क्वांटिटेटिव फैक्ट्स जो है इट कैन बी इजीली बिलीव्ड। ठीक है, कोई क्वालिटेटिव फैक्ट्स को इजीली बिलीव नहीं करता, सब क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को इजीली बिलीव करते हैं। सो स्टैटिस्टिक्स जो है वो जनरलाइज फैक्ट्स को समराइज करता है। फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट लाइक एनुअल इन्फ्लेशन ऑफ अ कंट्री इज 10%, दिस इज ऑल्सो अ स्टैटिस्टिक एंड इट इज मोर कन्विंसिंग देन सेइंग दैट प्राइस आर राइजिंग। ये बोलने से अच्छा है कि इन्फ्लेशन 10% बढ़ रहा है, ये ज्यादा बेटर स्टेटमेंट है। ठीक है, समझ आया। देन टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स, जब भी हम फैक्ट्स को कंपेयर करते हैं तब भी हम स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो स्टैटिस्टिक्स में एब्सोल्यूट फिगर्स होती है। ठीक है, समझ आया। फॉर कंपैरिजन ऑफ डाटा हमें जैसे एवरेज निकाल लिया, ठीक है, परसेंटेज निकाल ली। ठीक है, फॉर एग्जांपल पर कैपिटा इनकम फॉर डेवलपिंग कंट्री में नॉट बी ऑफ मच यूज अनलेस हमें डेवलप्ड कंट्री का पर कैपिटा इनकम नहीं पता लगेगा। तो हमें डेटा मस्ट बी इन रिलेशन टू ईच अदर। क्लियर। it also helps in forecasting. So business है, हम business is full of risk and uncertainties, हमें चीज़ों को forecast करना पड़ता है। तो हम forecast कैसे करते हैं? with the statistical tools, mean ले लिया, index number ले लिया, mode ले लिया, तो ये हमें analyze करने में help करते हैं। क्लियर। देन आता है फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो जो स्टैटिस्टिक्स है ना दे आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। जैसे कि विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक वी कैन टेस्ट दी हाइपोथेसिस कि भाई जो रेलवे फेयर्स है उससे पैसेंजर्स को अफेक्ट होगा या नहीं होगा अगर रेलवे फेयर्स को हमने बढ़ाया या कम किया। तो ये हाइपोथेसिस को बेसिकली कंसिडर करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, टू एनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। जो स्टैटिस्टिक है वो लोगों का हराइजन को और एक्सपैंड करता है। ठीक है, इट शार्पन्स द फैकल्टी ऑफ रैशनल थिंकिंग एंड रीजनिंग एंड इट इज हेल्पफुल फॉर न्यू थ्योरीज एंड कंसेप्ट। क्लियर। फिर आता है टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। तो जो स्टैटिस्टिक्स है हमें पॉलिसी बनाने में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल डेटा के अकॉर्डिंग हम बहुत सारी चीज़ों को फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, पॉलिसीज को भी प्लान कर सकते हैं। तो ये है आपके फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। फॉर द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, आंसर राइटिंग सीरीज, टेस्ट ऑन दिस चैप्टर, you can visit our website or download our app. The link is in the description box.